हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात यह कि उन्नतांश कोण क्या होता है। उन्नतांश कोण होता है उन्नयन कोण। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे चित्र, और चित्र के हिसाब से ही सवाल लगता है। ये होता है ऊंचाई दूरी का। ठीक है, आप जी जानते हैं। और आपके एग्जाम में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए मैं इस तरीके को आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो एक मीनार है, इसको मान लेते हैं मीनार। मीनार देखिए, जैसे एक ये है आपकी मीनार। ठीक है, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, यहां तक की बात हो गई। की छाया, अब यहाँ पे अगर सूरज है, समझना बात, अगर यहाँ पे सूरज है तो उसकी परछाई नहीं पड़ेगी, ये छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है। छाया यहां पर हमारी इतनी छाया बन रही थी पहले, अब छाया 30 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। जैसे अगर सूर्य का उन्नयन कोण पहले 60 अंश था, ये उन्नयन कोण था, सूर्य था। क्योंकि देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम उन्नयन कोण कैसे कहते हैं, जैसे हमने कोई चीज ऊपर की तरफ देखी, नीचे खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो जो कोण बनेगा ऊपर की वस्तु के लिए उसे कहते हैं उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण। और हम जो छत पर खड़े हो जाए और हम नीचे की तरफ देखें, या मतलब हम यहां से देखें नीचे की तरफ, हमारी जो आंखों की किरण है वो नीचे की तरफ जाए, वो होता है अवनमन कोण। दो कोण होते हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, उन्नयन या अवनमन। उन्नयन या अवनमन। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, आपसे कह रहा है कि एक मीनार है जिसकी छाया बन रही है, 60 अंश का कोण जब बनता है तो छाया इसकी बनती है, और इसकी छाया जो है 30 मीटर बढ़ जाते हैं जब कोण 30 अंश हो जाता है घटकर। जैसे कोण 60 था, अब कोण हो गया है आपका 30, अब कोण हो गया आपका 30, तो छाया जो पहले यहां तक थी, एक्स थी अगर छाया, समझना एक्स मीटर, अगर हम ये मान लें कि छाया थी एक्स मीटर, तो बढ़कर हो जाती है 30 मीटर, इधर बढ़ जाती है 30 मीटर। बताओ, ये बात हुई समझ में कि अगर ये मीनार थी, मैं लिख दूं पहले, एक मिनट समझो। यहाँ पर यह है मीनार आपकी, मीनार को हम लिखते हैं एच। अब यहाँ पे समझो आप लोग, देखो यहाँ पर ये है आपकी मीनार एच, इसकी छाया बन रही है एक्स मीटर की, और कोण था 60 अंश, कोण घटकर हो गया आपका 30 अंश, तो ये दूरी बढ़ गई 30। इतनी बात है। आपसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब एच बताना है आपको। ये बताओ, यहां तक बात समझ में आई आपके, चित्र आया समझ में। ए बी, इसका नाम लिख दीजिए सी, और इसका नाम रख दीजिएगा डी। क्या लिखा हुआ है देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है। छाया जो है एक्स थी पहले, मीनार ये थी एच, इसकी छाया एक्स हुई और ये 30 मीटर अधिक बढ़ गई। कब? जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। 60 अंश पहले था, अब घटकर हो गया 30 अंश। मीनार की ऊंचाई बताइए, आपको एच निकालना है। अब लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले माना, यहां से देखो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। हमने क्या माना? हमने माना मीनार की ऊंचाई मानी हमने एच मीटर। आगे समझो, सबसे पहले ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, जो इस समकोण त्रिभुज होता है उसमें समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, कोण के सामने भुजा होती है आपकी लंब, बची ये होती है आधार। इसमें हमें लंब पता है और आधार पता है। लंब आधार जब भी पता हो तब हम लगाते हैं टेन या कॉट।
लंब आधार टेन या पॉइंट में आता है, तो लिखेंगे टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब आपका है एच, आधार आपका एक्स, तो लिखेंगे एच बटे में एक्स। बताओ समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे एक्स। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा एच बटे में एक्स। इसकी इसमें गुणा कर देंगे और बटे में इसके चाहे एक लिख लो, आपकी इच्छा है। तो देखो एच का एक में करेंगे, एच एकन एच बराबर हो जाएगा आपका x√3, इतना हो जाएगा। या यहां से अगर x का मान निकालें, अगर यहां से x का मान निकालें तो x का मान आ जाएगा h बटे में आ जाएगा √3, ऐसे भी आ जाएगा, तो इसका ये मान आ जाएगा x का, यहां से निकलेगा। बताओ इतनी बात है समझ में। अब आगे देखो, हम लोग चलेंगे आगे ए बी डी। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहां पे देखो आप लोग, यहाँ पे ए बी डी इस पूरे की बात करेंगे, 30 का कोण बनेगा और इसके सामने ये लंब है और ये आधार यहां से यहां तक है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा टेन 30 बराबर लंब कितना है, ये देखो लंब यहाँ पर हो जाएगा h और आधार कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 30 + x या x + 30, जो भी चाहे वैसा लिख दे। बताओ यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक, याद आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर टेन 30 का मान, आप सोच रहे होगे कि हमने 10 को क्यों लिया, बात समझो। 10 को इसलिए यहाँ पे लिखा है, मैं बता दूं आपको। देखो ये जो है आपका ये लंब है, 30 के लिए देखेंगे तो आपका ये आधार है, तो आधार टोटल लेंगे ना हम लोग यहाँ पर, बस इसीलिए 10 को लिया गया है। या आप पॉइंट को भी ले सकते थे यहाँ पर, दोनों में से किसी एक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 30 का मान आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, 1/√3 होता है बराबर h लिख लीजिएगा, 30 + x है, 30 + x लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 30 गुणा इसकी इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा h√3, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 30 + x, x घटा देंगे इधर तो h√3 - x बराबर हो जाएगा आपका 30। बताओ हमें मान चाहिए है मीनार की ऊंचाई, मतलब हमें h चाहिए यहाँ पर h। अब देखो आप x का मान रख सकते हैं h बटे √3, इस मान को रख लीजिएगा, तो h√3 - x का मान है h बटे √3, तो h की जगह x की जगह पर, ठीक है, या आप देखिए चाहे आप h का मान यहाँ पे रख लीजिएगा x√3, तो x का आ जाएगा तो h का भी आ जाएगा, वो भी आसान हो जाएगा, ठीक, जैसे चाहे वैसे रख लो मान, कोई दिक्कत नहीं। या चलो हम आपको x का मान ही रख के दिखा, यहाँ पर h का मान रख लेते हैं, देखो और आसान हो जाएगा। देखो कैसे, h का मान क्या था यहाँ पर, ये वाला देखो x√3, ये हो गया h की जगह पर, इतने की जगह पर √3 और साथ में तो √3 लिख लो, क्योंकि अब देखो समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल। h की जगह पर रख लिया x√3, क्योंकि h बराबर है x√3 और √3 था तो √3 है, माइनस का है आपका x बराबर है आपका 30, ठीक। जब इसकी इसमें गुणा करेंगे, जब भी रूट की गुणा रूट में करेंगे, मतलब √3 की गुणा √3 तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - x बराबर 30, 2x बराबर 30, x बराबर 30 बटे 2, ये आ जाएगा 15, x बराबर आ गया 15। हमसे x पूछा नहीं, यहाँ से h पूछा गया, h बराबर क्या था, x√3, यही तो था। चाहे इसको समीकरण डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से h बराबर है यहाँ पर x√3, h बराबर x√3 लिख लिया, x का मान है 15 तो हो जाएगा 15√3, 15√3 हो जाएगा आपका h का मान, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। और अगर एग्जाम में आपसे कहते हैं कि √3 का जो मान है उसको रख लीजिएगा, तो क्या रखेंगे, h बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणे √3 का मान होता है 1.732। अगर आपके सवाल में लिख दिया जाए कि √3 बराबर 1.732, इसका आप इस्तेमाल कीजिए, तब आप इसका मान रख देंगे, ना कहा जाए तो नहीं रखेंगे, गुणा कर लो इसका,
15 दूनी 30 का 0, हासिल लगा 3, 15 3 45, 3 48 का 8, हासिल लगा 4, 15 सत्ते 105 और 4 9, हासिल लगा 10, 15 1 15 10 25, 3 अंक है तो ये लगा दीजिएगा। तो h आ जाएगा आपका 25.98, ये लगभग बराबर है 26 के, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 26। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक सवाल लगाया है तब भी सही है, और अगर आपने √3 का मान रख दिया उसमें है 1.732 तब भी सही हो जाएगा। और ये 25.98 है, ये 26 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इस प्रकार से आपका सवाल लग जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, फिर समझ लीजिएगा एक बार इसे। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उल्टांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। 60 था 30 हो गया, छाया थी पहले x 30 बढ़ गई। मीनार की ऊंचाई h बताइए। आप जानते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मान ली हमने। हमारे सामने पहले a b c समकोण त्रिभुज पड़ा, इसको लिखा 60 का लिखा tan 60 बराबर h बटे x, √3 बटे 1 बराबर h बटे x, h बराबर x √3, ये बन गया। इसका हमने इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन लिख लिया। अगर इस्तेमाल करना होता तो कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। देखेंगे त्रिभुज आपका है समकोण ABD, देखो ABD, यहाँ पे tan 30 बराबर लिखेंगे h बटे 30 प्लस x। इसको सॉल्व करेंगे x का मान। अब देखो यहाँ पे बात थी, हमने यहाँ पे h का मान रख दिया x √3 और ये √3 ये वाला, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का x बराबर 20 बराबर 30। उसको सॉल्व किया तो x का मान आपका आ गया 15। तो इस प्रकार से आप h का मान निकाल सकते हैं और आपका सवाल सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।